गुड मॉर्निंग क्लास। हमने बटरफ्लाई, हेन, फ्रॉक्स इनकी लाइफ साइकिल पढ़ी, ठीक है। अब हम इसके बाद देखने वाले थे कि द लाइफ साइकिल ऑफ ए ग्रास हॉपर एंड कॉकरोचेस, ठीक है। हमारे चैप्टर का नाम क्या था? एनिमल एंड देयर यंग वंस। व्हाट वाज आवर चैप्टर? एनिमल एंड देयर यंग वंस। चैप्टर थर्ड हमारा कंटिन्यू चल रहा था, एनिमल देयर एंड देयर यंग वंस, ठीक है। एनिमल होते हैं और उनके बच्चे, उनको बोलते हैं यंग वंस, ठीक है। इसके बारे में हमने पढ़ा था, कैसे लाइफ साइकिल हमने पढ़ी थी। इसके अलावा हमको देखना था ग्रास हॉपर एंड कॉकरोचेस। नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा था? ग्रास हॉपर एंड कॉकरोचेस। ग्रास हॉपर एंड कॉकरोचेस। Okay, now look at here, listen carefully कि the life cycle of a grasshopper and cockroaches involve their main stages. Actually जो लाइफ साइकिल जो कॉकरोच की और ग्रासहॉपर की जो लाइफ साइकिल होती है वो उनकी मेन स्टेज, स्पेशली 3 मेन स्टेज होती है। उसकी कितनी स्टेज होती है? 3 मेन स्टेज, है ना। तो द टेनी लार्वा दैट हैच फ्रॉम द एग्स। अब सबसे पहले हम उसको देखते हैं कि एक्चुअली सबसे पहले वो रहेगा यहाँ पे एग। किस फॉर्म में रहेगा वो? एग। सबसे पहले एग रहेगा। एग काय में कन्वर्ट होगा? वो nymph. Egg will be converted into nymph and nymph will be converted into adult. तो ये 3 स्टेप हो गई। सबसे पहले एग है, फिर बनाया उसने nymph और फिर बनाया लास्ट में एडल्ट। तो आपने क्या देखा इसमें? अकॉर्डिंग द लाइफ साइकिल ऑफ ए ग्रासहॉपर एंड कॉकरोचेस इन्वॉल्व्स 3 मेन स्टेज। कौन कौन सी 3 मेन स्टेज? एग, nymph और एडल्ट, 3 मेन स्टेज, ठीक है। द टाइनी लार्वा, जो सबसे छोटा लार्वा जो होगा सबसे पहले, द हेज फ्रॉम द एग्स, जो सबसे पहले जैसे कि एग है, एग से जो सबसे छोटा लार्वा फूटा, अंडा फूटा और सबसे छोटा लार्वा जो निकला, तो उसको क्या बोला? nymph। क्या बोला? nymph। ओके। एंड द nymph क्लोजली रिजेंबल देयर पेरेंट। अब वो अपने पेरेंट्स से बहुत क्लोज होता है। कौन सा? जो nymph बनता है, मतलब उसका स्ट्रक्चर पेरेंट्स जैसा उसका स्ट्रक्चर बहुत कुछ बन जाता है, ठीक है। द nymph क्लोजली रिजेंबल्स विद पेरेंट्स बट डोंट हैव देयर, बस उसके पंख नहीं होते, ठीक है। यहाँ बात हो रही है ग्रासहॉपर एंड कॉकरोचेस की। हमने कॉकरोच देखे हैं आपने, ठीक है। ग्रासहॉपर टिड्डे भी देखे, बरसात के दिन में एक्चुअली देखते हैं, ठीक है। तो उनका स्ट्रक्चर आप कैसे देखते हो कि वो उड़ते हैं, फ्लाई, उनके पंख होते हैं, ग्रासहॉपर कॉकरोच के भी, ठीक है। तो क्या होता है, वो जब वो एक में से बाहर निकलता है, nymph बनता है, तो बहुत कुछ अपने पेरेंट्स जैसा होता है। मतलब ये डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उन्हें पंख, हम देखते हैं कि आप किसी भी छोटे बच्चे का अपने ह्यूमन बीइंग में भी देखते हैं। छोटा बच्चा रहता है तो धीरे धीरे चलना सीखता है, एकदम नहीं चल पाता है। तो ऐसे ही सेम इसके अंदर भी ऐसे ही है कि nymph होगा तो एक्चुअल क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, उसकी एक्टिविटी स्टार्ट होगी। तो क्या होगा, धीरे धीरे एक्चुअल क्या होगा, वो उसमें पंख आएंगे, फिदर आएंगे, उसके बाद काय में कन्वर्ट हो जाएगा एडल्ट में। काय में कन्वर्ट होगा? एडल्ट। एग, nymph एंड एडल्ट, ठीक है। तो आप क्या देख सकते हो, the nymphs closely resemble their parents। तो अपने पेरेंट्स से बहुत रिसेंबल होता है, बट डोंट हैव विंग्स, उसके पास पंख नहीं होते, ठीक है। और nymph के पास पंख नहीं होते। और nymph undergoes molting several times and eventually develops into adult। अब nymph में बहुत सारी बार माउल्टिंग होती है। क्या होती है एक्चुअली? माउल्टिंग सेवरल टाइम, बहुत, मतलब उसमें पंख आते हैं, उसका डेवलपमेंट होता है, उसको बोलते हैं माउल्टिंग, ठीक। सेवरल टाइम्स एंड इवेंचुअली डेवलप्स इनटू एन एडल्ट। उसके बाद क्या में डेवलप होता है? वो एडल्ट में, ठीक है। तो दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ ग्रासहॉपर एंड कॉकरोचेस, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स, आपने स्नेक देखा है, सांप, लिजार्ड, छिपकली, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, ठीक है। ये सब मतलब जो रेंग कर चल रहे हैं, ये सब क्या है? रेप्टाइल्स। क्या है? रेप्टाइल्स। तो इसी बारे में हम पढ़ना। What about reptiles? Actually, listen carefully. तो reptiles such as snake and lizards। अब reptiles एक्चुअली में क्या होता है? सच में सांप होते हैं। snakes and lizards में आपको पता, छिपकली पता था, सांप पता था। lay their eggs on the ground। अपने अंडे कहाँ पे छोड़ते हैं? एक्चुअली वो ग्राउंड पे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। जहाँ पे वो रह रहे हैं अपने अंडे छोड़ देते हैं, ठीक है। आउट ऑफ दिस एग्स ओनली अ फ्यू डेवलप। अब इन अंडों में से एक्चुअली कुछ ही अंडे क्या होते हैं? डेवलप हो पाते हैं। सारे अंडे एक्चुअली डेवलप नहीं हो पाते। हम देखते हैं कुछ अंडे फूटे तो कुछ अंडे आगे क्या होंगे? डेवलप हो पाएंगे, ठीक है। इनटू एडल्ट्स विद द हेल्प ऑफ द सनराइज।
गर्मी पड़ती है तो इसके थ्रू क्या होता है, अंडे क्या होते हैं, डेवलप होते हैं आगे। मतलब जब गर्मी हीट पड़ेगी ऑब्वियसली तो क्या होगा, अंडा फूटेगा, तो उसके थ्रू क्या होगा, जो भी होगा ऑर्गेनिज्म क्या होगा, बाहर निकलेगा, एनिमल होगा, जो भी होगा, ठीक है। तो हैचिंग सनराइज दे प्रोवाइड वार्म, मतलब वार्म मतलब आपको एक बहुत बार बार एक वर्ड आ रहा है, कौन सा वर्ड आप दे रहे हैं, वार्म, WARMT, वार्म मतलब एक्चुअली गर्मी, उसको गर्मी जो मिलने वाली, ठीक है। तो गर्मी सनरेज आ रही है एक्चुअली, ठीक है। अब एग है उसके ऊपर सनरेज आ रही है ना, तो सनरेज से उसको क्या मिल रहा है, एग अंडे को गर्मी मिल रही है, तो गर्मी का अंडा फूट रहा है, अंडा फूट रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो आ रहा है अंदर से क्या निकल रहा है, एनिमल निकल रहा है, अंदर से क्या निकल रहा है, एनिमल, ठीक है। तो सम तो reptiles such as snake and lizard bear their eggs on the ground. Out of these eggs, only a few develop. इन eggs में से कुछ ही eggs क्या होते हैं, डेवलप होते हैं काय में, एडल्ट में, ठीक है। With the help of sun rays that provide warmth. Sun rays वो क्या करते हैं, warmth provide तो eggs, some of these eggs are eaten by the animals. और कुछ अंडे, वही बात है, कुछ अंडे डेवलप हो जाते हैं और कुछ अंडे दूसरे एनिमल्स के थ्रू क्या कर ले, खा लिए जाते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक था, what was the next topic? एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज, वो एनिमल्स जो बेबीज को बर्थ देते हैं एक्चुअली, है ना। एक हम अपने ह्यूमन बीइंग में भी देख सकते हैं, ह्यूमन बीइंग भी बेबी को बर्थ करता है ना। बहुत सारे, अब हमने पढ़ा था एक देने वाले, अब एक देने वाले खत्म हो गए, अब अपने जो बर्थ बेबी को देते हैं, मतलब जो किसी भी अपना स्मॉल फॉर्म, छोटा फॉर्म, ठीक है। तो एनिमल्स दैट दे गिव बर्थ टू बेबीज, animals that give birth to babies. Okay, तो आप देखना, animals that give birth to young ones and suckle that are called mammals. अब उनको उनके एक्चुअली जो अपनी जैसे यंग वंस को, हमने बोला था ना आपको यंग वंस वर्ड पता था, अपने जैसे यंग वंस को बर्थ देते हैं, है ना। तो देन विथ मिल्क आर कॉल्ड, क्योंकि एक्चुअली उनमें प्रॉब्लम ये होता है कि उनको हमने मैमल्स बोला है, मतलब आप देखते हैं फीडिंग, माँ भी अपनी बच्चा जो होता है उसको क्या करते हैं, फीडिंग करवाती, मतलब है ना, दूध पिलाने का, तो उसने हमने उनको क्या बोला, मैमल्स, क्या बोला, मैमल्स। तो क्या बोलते हैं, मैमल्स। Why did we call mammals? Because is they कि हम रीजन की वजह से देखते हैं कि दे गिव बर्थ, यंग वंस का अगर बर्थ दिया, अपने जैसे को अगर उसने बर्थ दिया है सेम, है ना, एंड दे देम विथ मिल्क, मिल्क के साथ, इसलिए उसका हमने क्या बोला, मैमल्स, ठीक है। हम एग्जांपल देख सकते हैं, डॉग्स हो गया, है ना, डॉग, कैट, काउज, मंकीज, रैबिट्स, एलिफेंट्स, कंगारूज, जिराफ, लॉयंस, ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मैमल्स। हम सब आपके एग्जाम्पल का हैं मैमल्स के, ठीक है। अब the complete development of the young ones takes place inside the mother's body. Actually हम देखते हैं कि मदर की बॉडी के अंदर ही पूरी उसका डेवलपमेंट होता है। आप देखते हो कि छोटा बच्चा होता है तो क्या होता है, वो कहाँ से इतना बड़ा, चलो उसकी मैच्योरिटी तो सब मदर की बॉडी में उसका डेवलपमेंट होगा, कहाँ पे होगा, मदर की बॉडी में, ठीक है। द मदर फीड्स, अब माँ उसको अपना दूध पिलाती है, छोटा बच्चा जो होता है वो बड़ा कैसे होता है, माँ उसके बाद होने के बाद, उसके जन्म होने के बाद उसको माँ अपना दूध पिला के क्या करती है, उसको बड़ा करती है, ठीक है। द मदर फीड्स द यंग वंस विथ हर मिल्क आफ्टर दे आर बोर्न, ठीक है। अब मदर उसको फीडिंग करवाती है ना, है ना, उसको पेट एक्चुअली फीडिंग के थ्रू क्या होता है, वो बच्चा क्या होता है, बड़ा होता है। फीडिंग मतलब ना उसको न्यूट्रिशन मिलना, मतलब उसको फूड अवेलेबल हो रहा है, ठीक है, दूध पी रहा है, मतलब है ना। आप काऊ में देख सकते हैं, हर एक एनिमल के अंदर आप देख सकते हैं, फीडिंग की प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, बच्चा बड़ा होता है, ठीक है। अब मैमल्स हैव अ वेल डेवलप्ड ब्रेन, है ना, आप देख सकते हो कि मैमल्स के पास क्या है, अच्छा डेवलप्ड ब्रेन है। हम मैमल्स की बात करें, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम हैव देयर हेयर ऑन देयर बॉडी, उनकी बॉडी पे एक्चुअली मैमल्स की बॉडी पे हेयर होते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द लिव ऑन लैंड, और जमीन पे रहते हैं, स्पेशली मैमल्स कहाँ रहते हैं, जमीन पे। हम भी मैमल्स हैं, ठीक है। हम हमारे एग्जांपल दे रहे हैं कि हम भी कहाँ रहते हैं, बच्चों, जमीन पे रहते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, ब्रीथिंग होता है, सांस ले सकते हैं, हमारे लंग्स के थ्रू क्या ले सकते हैं, सांस ले सकते हैं। मैमल्स की क्या होती है, कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली कुछ ऐसे मैमल्स होते हैं, सच मैमल्स सच एज डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स,
कुछ मेमल्स पानी में भी रहते हैं, हमने एग्जांपल उसके देखे डॉल्फिन्स और व्हेल्स, ठीक है, देयर आर कॉल्ड एक्वाटिक मैमल्स। इनको हमने क्या बोला, एक्वाटिक मैमल्स, ठीक है। एक्चुअली पानी में रहने वाले मैमल्स को हम क्या बोलेंगे, एक्वाटिक मैमल्स। एक्वाटिक मैमल्स, ठीक है, एक्वाटिक मैमल्स, दे डोंट हैव देयर हेयर ऑन बॉडी, उनकी बॉडी पे एक्चुअली हेयर नहीं होता है, ठीक है। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, वो अपने लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं एंड ऑफन कम अप टू द वाटर सरफेस टू ब्रीथ इन एयर। एक्चुअली वो मैमल्स ही होते हैं, लेकिन उस पानी के अंदर, आप सोचते हो कि वो पानी के अंदर रहते हैं तो वो सांस किससे ले पाते होंगे, तो एक्चुअली उनमें अंदर क्या होता है, सांस लेने के लिए वाटर के सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, एकदम सांस लेके ब्रीथिंग लंग्स के थ्रू वापस अंदर पानी में चले जाते हैं। एक्चुअली इनमें क्या होता है, ये भी मैमल्स ही होते हैं, ठीक है, तो इनमें क्या होता है, ये भी क्या होता है, सांस किसके थ्रू लेते हैं, अपने ब्रीथिंग के थ्रू, मतलब इनमें क्या होता है, लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो ये भी सांस किसके थ्रू लेते हैं, अपने ब्रीथिंग ऑर्गन के थ्रू, मतलब ठीक है, लंग्स के थ्रू। ओके ओके क्लास, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर।